पढ़ रहा हूँ 47 एजेंडा ले लिया। 47 एजेंडा महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के आयोजन के संबंध में इसमें कुल 8,25,72,000 रुपए व्यय होंगे। बिहार के इतिहास में नया अध्याय। नीतीश कैबिनेट ने अब तक की सबसे बड़ी संख्या में एजेंडों पर मुहर लगाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। एक साथ 136 प्रस्तावों को मंजूरी देकर सरकार ने विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई 82 घोषणाओं को आज कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई। वहीं अब तक 188 योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिसकी कुल लागत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है। पथ निर्माण और जल संसाधन विभाग को सबसे अधिक स्वीकृति मिली है, जहां पर पथ निर्माण विभाग की 41 प्रस्तावों पर मुहर और जल संसाधन विभाग के 12 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। और इसके साथ साथ क्या कुछ कहते नजर आते हैं इस पूरे मामले पर। नीतीश कैबिनेट के इस ऐतिहासिक फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने विस्तृत जानकारी दी। क्या कुछ कहते नजर आते हैं, आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। मंत्रिपरिषद में 136 एजेंडे पे निर्णय हुआ है, 136। और ये जो मंत्रिपरिषद में जो आज निर्णय हुए हैं, मुख्य रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा है, उसमें जो नॉर्थ बिहार के ज़िले हैं उसमें जो घोषणाएं हुई थी उसी से संबंधित घोषणाओं पर निर्णय हुए, विचार हुआ। जो पूरी घोषणाओं की विवरणी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। जो कुल घोषणाएं हुई थी इस पूरे नॉर्थ बिहार में वो 188 थे, 188। विभाग ने अपने स्तर पर 67 घोषणाएं स्वीकृत की, 67। और मंत्रिपरिषद के स्तर पर 121 योजनाओं की स्वीकृति हुई। मैं पढ़ देता हूं। 188 घोषणाएं हुई थी नॉर्थ बिहार के जिलों में। विभाग स्तर पर जो निष्पादित हुए 67 और मंत्रिपरिषद के स्तर पर स्वीकृत हुए 121। पूर्व में जो स्वीकृत हुए वो 39 हुए थे, मतलब पूर्व के जो मंत्रिपरिषद में जो स्वीकृत हुए। और आज 82 योजनाओं की स्वीकृति हुई। तो कुल 121 में आज 82 योजनाओं की स्वीकृति हुई और पूर्व में 39 योजनाओं की स्वीकृति हुई। तो ये पूरी जो 188 जो योजनाएं हैं, ये करीब 20,000 करोड़ की योजनाएं हैं जो नॉर्थ बिहार में के जिलों में जो स्वीकृत हुए हैं। तो मैं पुनः पढ़ देता हूँ। 188 आपकी योजनाएं थी, 67 विभाग के स्तर पर हुई, 121 जो है मंत्रिपरिषद के स्तर पर हुई, पूर्व के मंत्रिपरिषद में 39 हुई, आज 82 योजनाओं की स्वीकृति हुई, कुल 121। और कुल लागत इन योजनाओं की 20,000 करोड़ हुई। तो कुल आज जो 136 जो योजनाएं थी जो जिन पर निर्णय हुए, उसमें आपके 82 योजनाएं प्रगति यात्रा से संबंधित हैं। हम लोगों ने एक ब्रेकअप बनाया है विभागवार और हम लोग उसको सर्कुलेट कर देंगे कि किस विभाग की कितनी है, किंतु पूरी सूची आपको भी उपलब्ध कराई दी जाएगी। जो आप सारी कुल 82 योजनाओं की सूची आप देख सकेंगे। ये पूर्व में जो 39 योजना परिषद की जो बैठक हुई है, इससे पहले भी हुई थी, उसमें स्वीकृति हुई है। जो गैर प्रगति यात्रा जो प्रगति यात्रा में है, मैं पढ़ देता हूँ। टूल 81 का ब्रेकअप। इसमें एक आपका नगर विकास एवं आवास में की 5 योजनाएं थी, ग्रामीण कार्य की 2 हैं, पर्यटन विभाग की 7 हैं, ऊर्जा विभाग की 4 हैं, जल संसाधन विभाग की 12 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की 2 हैं, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की 1 है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 1 है, शिक्षा विभाग का 1 है, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का 1 है, खेल विभाग का 3 है, पथ निर्माण विभाग का 41 है, उद्योग विभाग का 1 है। कुल 81 योजनाओं की स्वीकृति हुई। और आप इस ब्रेकअप को एक बार चेक कर सकते हैं। 81 है और एक और है कोई, इसमें से है 82 योजनाएं की कुल स्वीकृति हुई। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो हुई हैं वो पथ निर्माण की हुई हैं और जल संसाधन की हुई हैं, 2 योजनाएं। पथ निर्माण में इसलिए क्योंकि विभिन्न जगहों पे सड़कों का सुदृढ़ीकरण है, स्ट्रेंथनिंग है, नए अलाइनमेंट हैं, बाईपास हैं, आरओबी है
और उच्च स्तरीय पुल है। अभी 41 है हम लोग के हिसाब से। एक बार मैं आप सूची एक बार मिलान कर लीजिएगा और जो पूरी सूची आपको मिल जाएगी फॉर पब्लिकेशन। और जल संसाधन में आपके जो बांध हैं उसका सुदृढ़ीकरण है, इसमें 12 है। इसमें बरेला झील का आपका ये है रेनोवेशन है। आपका जो बेगूसराय का जो झील है उसका भी इसी में है। तो कुछ झीलों का भी सुदृढ़ीकरण है और कुछ बांध का भी स्ट्रेंथनिंग है। पूरी सूची आपके पास है। कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है। कंसल्टेंट अपॉइंट करने की स्वीकृति दी गई है। कंसल्टेंट है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। ये अहमदाबाद की कोई कंसल्टिंग फर्म है। माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी अंतर्गत संचरण प्रणाली समस्तीपुर जिले के वारिसनगर प्रखंड में एक नए 2/80 MVA क्षमता का ग्रिड और 132 लाइन दरभंगा शोभन समस्तीपुर संचरण लाइन का एक सर्किट वारिसनगर में यह निर्माण किया जाएगा। इसी तरह जो बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का ये संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण मधेपुरा में भी किया जाएगा। जो घोषणा इसमें इसी क्रम में एक और घोषणा की गई थी प्रगति यात्रा में, नॉर्थ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में क्षेत्राधीन नए विद्युत उपकेंद्र का निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। उसका भी स्वीकृति किया गया। प्रगति यात्रा के क्रम में किए गए घोषणा के अंतर्गत सीवान जिले के मैरवा प्रखंड में संचरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग का है उग्रनाथ नहर का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान सीतामढ़ी अनुमंडल में बागमती बाएं तटबंध का बाएं और दाएं तटबंध का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। जल संसाधन विभाग में घोषणा के आलोक में विदेश्वर स्थान उप शाखा नहर का विस्तारीकरण किया जाएगा। जल संसाधन की घोषणा अंतर्गत सारण तटबंध का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान वैशाली एवं समस्तीपुर जिला अंतर्गत बाया नदी की उड़ाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग की घोषणा के अनुसार पुरानी कमला धार, जीवछ नदी, पुरानी कमला नदी आदि को पुनर्जीवित किया जाएगा। प्रगति यात्रा की घोषणा के आलोक में वैशाली जिला अंतर्गत बरेला झील में पानी लाने एवं अधिक जल स्तर होने पर निकासी किए जाने के संबंध में योजना की स्वीकृति दी गई। प्रगति यात्रा का ही घोषणा के आलोक में रक्सौल अनुमंडल में बंगरी नदी पर बाढ़ से बचाव के लिए तटबंध निर्माण किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान घोषणा के आलोक में सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला क्षेत्र का जो सेकंड फेज है, पहला फेज कंप्लीट हो गया था, जो सिमरिया घाट एवं कल्पवास मेला है उसका सेकंड फेज किया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान दलसिंह सराय के अंतर्गत बलान नदी और में भीट स्लुइस ग्राम नवुल्ला के पास नदी के तल में जमे गाद सफाई का कार्य किया जाएगा। प्रगति यात्रा के अंतर्गत किऊल जलाशय योजना अंतर्गत मुख्य नहर का पुनर्स्थापन किया जाएगा।